नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की याचिका पर जस्टिस गवई की टिप्पणी। कहा, हम राष्ट्रपति को कैसे दे आदेश, हम पर पहले से लग रहे कार्यपालिका में अतिक्रमण के आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल। आपराधिक अवमानना की मांग, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी। नेशनल हेराल्ड केस के विरोध में कांग्रेस 57 शहरों में करेगी 57 प्रेस कॉन्फ्रेंस। 21 से 27 अप्रैल तक चलेगा कांग्रेस का सच भाजपा का झूठ अभियान। खड़गे बोले, हम डरेंगे नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अक्षरधाम पहुंचे। आज शाम डिनर होस्ट करेंगे पीएम मोदी। पत्नी बच्चों संग 4 दिन के भारत दौरे पर हैं वेंस। अमेरिका की जमीन से राहुल का संबोधन। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का उठाया मुद्दा। बोले, चुनाव में गड़बड़ी साफ दिख रही, चुनाव आयोग कर चुका है समझौता। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का ऐलान। दिल्ली मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी आप, हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते। जस्टिस वर्मा की बेंच के मुकदमों की सुनवाई दोबारा होगी। 50 से ज्यादा मामले पेंडिंग। घर से मिली थी अधजले नोटों से भरी बोरियां। त्रिभाषा नीति को लेकर एमएनएस ने मोहन भागवत को लिखा पत्र। कहा, हिंदी थोपने से बच जाएंगे हिंदू, इससे देश को होगा नुकसान। अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर लगाए बड़े आरोप। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में दलितों पर हो रहे अत्याचार। कोलकाता हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। मुर्शिदाबाद में बनी रहेगी केंद्रीय बलों की तैनाती। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुई थी हिंसा। चीन की अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले देशों को चेतावनी। हमें नुकसान पहुंचाया तो करेंगे कार्रवाई। चीन का दावा, बीजिंग से दूरियां बनाने के एवज में सहयोगी देशों को टैरिफ से छूट देने का प्रोत्साहन दे रहा अमेरिका। अमेरिका का यमन पर हमले को लेकर वॉर प्लान दूसरी बार लीक। रक्षा मंत्री ने पत्नी और भाई को सिग्नल पर शेयर कर दिया पूरा सीक्रेट डॉक्यूमेंट। इजरायल ने मानी अपनी गलती। 15 मेडिकल कर्मियों की जान जाने को बताया पेशेवर चूक। हमास ने गजा में शुरू किया बड़ा अभियान। श्रीलंका में भगवान बुद्ध के पवित्र दांत की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने को लेकर मचा बवाल। लोगों में आक्रोश, पुलिस ने शुरू की जांच। ईस्टर सीजफायर पर भिड़े रूस यूक्रेन। यूक्रेन ने सीजफायर के दौरान रूस की ओर से लगभग 3000 हमलों का किया दावा। जेलेंस्की ने अपनी सेना को जवाबी कार्रवाई के दिए निर्देश। ईरान और अमेरिका से आया बड़ा अपडेट। महंगा नहीं होगा पेट्रोल। दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर पावर को लेकर हो गई बड़ी डील। 5 दिवसीय अमेरिका दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगी भाग। आईपीएल 2025 का 39वां मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा मुकाबला। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी की 18वीं सालगिरह। बेटी आराध्या के साथ किया सेलिब्रेट। सोशल मीडिया पर फोटो की पोस्ट। जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट। 8 मई 2026 को रिलीज हो सकती है फिल्म ड्रैगन। मैंगलोर में हो रही है शूटिंग। महाराष्ट्र में त्रिभाषा नीति को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। विपक्ष लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है और अब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि मोहन भागवत इस मामले में दखल दे, जिससे सरकार इस फैसले को वापस ले ले। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने इस पत्र में कहा है कि हिंदी भाषा को थोपने से हिंदू बढ़ जाएंगे और इससे देश को नुकसान होगा। मराठों ने हिंदुस्तान पर 200 साल तक राज किया। इंदौर में होलकर थे, बड़ौदा में गायकवाड़ और ग्वालियर में शिंदे थे, लेकिन कभी भी मराठाओं ने पूरे हिंदुस्तान पर किसी एक भाषा को नहीं थोपा। अगर हिंदी को राज्यों पर थोपा जाता है तो क्षेत्रीय दल इसे लेकर प्रतिक्रिया देंगे और इसका जबरदस्त विरोध होगा। हिंदुओं में एकता को बढ़ाने के बजाय हिंदी को थोपने की वजह से समुदायों के बीच बंटवारा बढ़ेगा और ये हिंदू एकता के लिए अच्छा नहीं होगा।
बता दें कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने जब से 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने की मंजूरी दी है, तब से ही इसके खिलाफ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और मनसे समेत कई विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और विपक्षी दलों ने इसे महाराष्ट्र में हिंदी को थोपने की कोशिश बताया है। अब ऐसे में ये मामला कहां जाकर थमता है, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर यूपी की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने दलितों पर अत्याचार के मामले में यूपी को नंबर 1 पर बताया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि दलितों पर अत्याचार के मामले में बीजेपी सरकार के समय में यूपी नंबर 1 बन गया है। सवाल ये है कि दलितों पर हमलों और दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराधों में, वो भी खास तौर से दलित महिलाओं के शोषण और दुर्व्यवहार की वारदातों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे वो ही राज्य क्यों हैं जो भाजपा शासित है। अखिलेश ने आगे लिखा कि बीजेपी मूलतः परंपरागत प्रभुत्ववादियों की पार्टी है और वर्चस्ववादी भाजपाइयों की बुनियादी सोच सामंतवादी है, जिसमें गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आधी आबादी, महिलाओं और आदिवासियों के लिए सिर्फ अपमान और जलालत के अलावा और कुछ नहीं है। मन, मानस और आचरण में भाजपाई आजादी से पहले की ही सोच में जी रहे हैं। इसीलिए भाजपाई संविधान के भी विरोधी है, क्योंकि भाजपा में संगठन और सरकार के प्रमुख पदों पर हमेशा ही सिर्फ कुछ खास लोग ही विराजमान रहते हैं। भाजपा के अंदर पदनाम भले ही किसी दलित पिछड़े को मिल जाए, पर पदमान कभी नहीं मिलता। उनके नाम से चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तो छोड़ो, उन्हें और भी कोई कुर्सी नहीं दी जाती है। अगर सच में कोई अपने जमीर की आवाज सुने तो वो ऐसे लोगों के हाथ ना तो शोषण हो और ना ही अपमानित। ये बात अलग है कि वो अपने स्वार्थ और लालच की वजह से समझौता कर रहा है। दलित कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर लगातार ही हमलावर है। वो बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते आ रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की 2 मस्जिदें बिना नक्शा पास कराए संचालित की जा रही थी। ऐसे में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कोतवाली क्षेत्र में 2 मस्जिदों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है। हालांकि इससे पहले जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें 1 मई तक का समय दिया गया है। हालांकि मस्जिदों के बाहर एक और प्ले कार्ड देखने को मिल रहा है, जिस पर लिखा है, प्रशासन के आदेशानुसार इस मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसको लेकर जब सिटी मजिस्ट्रेट से सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसे किसी नोटिस से इनकार किया। यहाँ पे 4-5 दिन पहले एक कंप्लेंट आई थी 2 जगह के बारे में कि एक केजीएन कॉलोनी में और एक हमारे बेलो वाले चौराहा के पास में कि कुछ एक पुराने भवन थे, उसको वहाँ पे रिनोवेट करके तोड़ के वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो हमारे विनिमित क्षेत्र के जेई द्वारा वहाँ इंस्पेक्शन किया गया, तो वहाँ पे जानकारी हुई है कि वहाँ पे उन्होंने कुछ नया कंस्ट्रक्शन किया, वहाँ पे उसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। वहाँ पे उस संबंध में मेरी तरफ से उनको नोटिस जारी किया गया। इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि बिना अनुमति के कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ या जो नया काम हुआ, इस संबंध में इनको 15 दिन का समय दिया गया है कि अपना जवाब प्रस्तुत करें और जवाब के आने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ पे मस्जिदों के बाहर नोटिस भी लगे हैं कि नमाज नहीं अदा की जाएगी, शासन के द्वारा आदेश किए गए हैं। क्या आपके संज्ञान में आया कुछ? नहीं, मेरे स्तर से तो केवल विनिमित क्षेत्र के हिसाब से नोटिस जारी किया गया था कि बिना नक्शा पास कराए गए निर्माण हुआ। इस संबंध में मेरे स्तर से केवल नोटिस जारी किया गया। आगे के बाद में क्या ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी अगर कुछ नहीं दे पाते हैं कागज? जी बिल्कुल, जिसमें पहले उनका जवाब देखा जाएगा और उनके नियमों के अंतर्गत फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये मस्जिदें पिछले काफी समय से संचालित हैं, कई वर्षों से, तो ऐसे में अगर क्या कुछ आपके द्वारा कागज? हाँ, मुझे एक्चुअली संज्ञान में 4-5 दिन पहले ही संज्ञान में आया था, तो फिर हमने अपने जो विनिमित क्षेत्र के जेई को भेजा था वहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नया हुआ है वहाँ पे और बिना नक्शा पास कराया हुआ, तो इस संबंध में नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि नोटिस के बाद मस्जिद के मुतव्वली की तरफ से जवाब का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। सुप्रीम कोर्ट पर तीखे हमलों और मुख्य न्यायाधीश पर सिविल वॉर का आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके बयानों ने न सिर्फ संवैधानिक बहस को जन्म दिया है, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी को भी असहज स्थिति में डाल दिया है।
निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। ये भारत की 16वीं लोकसभा से संसद में हैं और 2014 के आम चुनाव में पहली बार संसद पहुंचे। दुबे अक्सर अपने तीखे और विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और बीजेपी की ओर से संसद में विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाने वालों की अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। अब दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा हमला बोला है जिसकी गूंज संसद से लेकर न्यायपालिका तक सुनाई दे रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि देश में हो रहे सिविल वॉर के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार है। ये बयान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान आए, जहां अदालत ने विवादित प्रावधानों पर सवाल उठाए और केंद्र ने इन्हें लागू न करने की बात कही। दुबे ने इस पर कहा कि अदालत संसद के अधिकार छीन रही है, राष्ट्रपति को निर्देश दे रही है और संविधान को दोबारा लिखा जा रहा है। दुबे बोले, 2 जजों की बेंच ये कह रही है कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के बिना सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर काम करें। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। वक्फ संपत्ति की पंजीकरण व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी दुबे ने तंज कसते हुए कहा, राम के जन्म का प्रमाण मांगने वाली अदालत अब कह रही है कि 500 साल पुरानी मस्जिद बिना रजिस्ट्रेशन के भी वक्फ हो सकती है। अदालत अब चेहरा देखकर कानून बना रही है। दुबे के इन बयानों से भाजपा को भी बैकफुट पर आना पड़ा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी इन बयानों से सहमत नहीं है, ना ही उनका समर्थन करती है। मैंने निर्देश दिया है कि इस तरह के बयान कोई ना दे। पार्टी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो दुबे के बयान का संज्ञान लें, क्योंकि ये संसद के बाहर दिया गया है और न्यायपालिका की मानहानि है। वहीं बीजेपी के ही सांसद दिनेश शर्मा ने भी राष्ट्रपति को सर्वोच्च बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया है, जिसे पार्टी को एक और सफाई देनी पड़ी। निशिकांत दुबे के बयानों ने न सिर्फ अदालत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, बल्कि उनकी ही पार्टी को सफाई देने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई को हरी झंडी मिलेगी? लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इस बार उन्होंने अमेरिका की धरती से चुनाव आयोग पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि ये साफ है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस सांसद फिलहाल अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां उन्होंने बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली का मुद्दा फिर उठाया और कहा कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं है, उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 से शाम 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। महज 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक मतदाता को वोट डालने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। और अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ये होगा कि रात 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रही और वो पूरी रात मतदान करते रहे, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। उन्होंने आगे बताया कि हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कानून में भी बदलाव कर दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल ही न कर सके। हमने इसे सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैंने इसे कई बार कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लंबे वक्त से सवाल उठ रहे हैं। फर्जी तरीके से वोटर्स जोड़े जाने के आरोप लगाए गए। हाल ही में महाराष्ट्र के एक सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी ने भी ईवीएम में धांधली को लेकर बड़ा खुलासा किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। बहरहाल राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि वो इन मुद्दों को उठाना नहीं छोड़ेंगे। अब इस पर सरकार का क्या रुख होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।